गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी ऑनलाइन क्लास वंस अगेन। आज हम व्याकरण भाग सीखेंगे। वी ऑलरेडी स्टडीड व्याकरण, अनुनासिक, अनुसार, विराम चिन्ह, उपसर्ग, प्रत्यय, लेटर राइटिंग, अनौपचारिक लेटर राइटिंग आदि वी ऑलरेडी स्टडीड। टुडे वी विल स्टडी अर्थ के दृष्टि से, अर्थ के अनुसार वाक्य भेद। स्टूडेंट्स लिसन, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। वाक्य के भेद कई प्रकार है रचना की दृष्टि से, वाच्य की दृष्टि से। दिस ईयर वी विल स्टडी अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। इट्स अ सिंपल ग्रामर, ऑल ऑफ यू लिसन। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद 8 प्रकार है। लिसन स्टूडेंट्स, 20 प्रकार है। फर्स्ट वन विधानवाचक वाक्य, सेकंड वन निषेधवाचक वाक्य, देन थर्ड वन आज्ञावाचक वाक्य, फोर्थ वन प्रश्नवाचक वाक्य, नेक्स्ट संदेह सूचन वाक्य, सिक्स्थ वन इच्छावाचक वाक्य, सेवेंथ वन संकेतवाचक वाक्य, लास्ट वन विस्मयादिबोधक वाक्य। इनके नाम पर इसका अर्थ भी है। फर्स्ट वन विधानवाचक वाक्य या विधिवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी कार्य के होने या करने का पता चला, जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, हमें इसे क्या कहते हैं? विधिवाचक वाक्य और विधानवाचक वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारत एक देश है। वी नो दैट भारत एक देश है। लड़की गाना गाती है, लड़की गाना गाती है। फर्स्ट वन, भारत एक देश में हमें जानकारी मिलते हैं। इससे हमें क्या मिलते हैं? जानकारी प्राप्त होती है। इसे क्या कहते हैं? विधिवाचक वाक्य कहते हैं। लड़की गाना गाती है। लड़की क्या गाती है? गाना गाती है। किसी कार्य करने का बोध इसमें है। लड़की गाना गाती है, इसमें कार्य करने का बोध हमें मिलती है। इसे क्या कहते हैं? विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य से, लिसन स्टूडेंट्स, जिस वाक्य से किसी कार्य के होने या किसी जानकारी प्राप्त होती है, इसे क्या कहते हैं? विधिवाचक वाक्य कहते हैं। सेकंड वन, निषेधवाचक और निषेधात्मक वाक्य। निषेध, इसके नाम पर भी मालूम हुआ कि निषेध मीन्स नहीं, नॉट, लाइक दैट। जिस वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है, कार्य न होने का, निषेध नहीं, न होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जहां किसी कार्य के न होने का बोध हो, जहां किसी कार्य का होने का न बोध हो। फर्स्ट वन बोध हो, सेकंड वन न बोध हो, उसे निषेधात्मक वाचक कहते हैं। उदाहरण, मैंने पानी नहीं पिया। मैंने पानी नहीं पिया, इस वाक्य में नहीं प्रयोग किया गया है। इसे क्या कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। मैं दफ्तर, अनदर वन उदाहरण, मैं दफ्तर नहीं जाऊंगा। दफ्तर मीन्स ऑफिस। मैं दफ्तर नहीं जाऊंगा, इसमें भी, इस वाक्य में भी नहीं आते हैं, निषेध आते हैं। इसे क्या कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट वन, आदेशात्मक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य। आदेश, इसका अर्थ, आदेश का अर्थ क्या है? आदेश का अर्थ उपदेश, एडवाइस। इसके नाम पर भी इसका अर्थ हुआ है, छिपी हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? आदेशवाचक। जिस वाक्य में किसी तरह का उपदेश, आज्ञा व आदेश दिया गया है, जिस वाक्य में, किसी वाक्य में आदेश का रूप होते हैं, उसे क्या कहते हैं? आदेशवाचक। आदेश मीन्स उपदेश, आज्ञा, ऑर्डर।
वो वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या अनुरोध निवेदन किया जाता है। इसमें अनुरोध भी होते हैं। अनुरोध मीन्स टू प्रे, प्रार्थना, अनुरोध। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करते हैं। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करते हैं, उपदेश के रूप में। दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो, क्लोज दी डोर्स। दरवाजा मीन्स दरवाजा बंद करो से आज्ञा है, ऑर्डर है। इसे क्या कहते हैं? आदेशात्मक, आदेशात्मक वाक्य करते हैं, आज्ञार्थक वाक्य करते हैं। द नेक्स्ट वन, प्रश्नवाचक वाक्य। हिंदी में प्रश्न का अर्थ क्या है? प्रश्न। वी ऑलरेडी स्टडीड प्रश्न। प्रश्न मीन्स क्वेश्चन, सवाल, प्रश्न। प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी तरह का प्रश्न का बोध हो, जिस वाक्य में किसी तरह का प्रश्न का बोध हो। प्रश्न वाक्य, उसके उदाहरण क्या है? कब, कहाँ, कौन, क्या, किस इत्यादि। वो वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार प्रश्न किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, किसका आदि से छिपी हुई वाक्य को क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। समझा? देन नेक्स्ट वन, उदाहरण। प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण, मेरा चश्मा कहाँ है? क्वेश्चन, मेरा चश्मा, चश्मा मीन्स स्पेक्स, मेरा चश्मा कहाँ है? से प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तुम कब स्कूल जाओगे? तुम कब, कब हियर कब प्रश्न है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। तुम कब स्कूल जाओगे? से वेरी इसी ग्रामर है ना। देन नेक्स्ट, संदेहार्थक, संदेह सूचक वाक्य। संदेहार्थक, संदेह का अर्थ क्या है? संदेह शब्द का अर्थ क्या है? संदेह मीन्स डाउट। संदेहार्थक, जिस वाक्य में संदेह, शंका या संभावना। संभावना का अर्थ क्या है? संभावना का अर्थ पॉसिबिलिटी, संभावना की सूचना दी गई हो। जिन वाक्यों संदेह का बोध होता है, पॉसिबिलिटी और डाउट, संदेह का बोध, जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, शायद लड़की गाना गाएंगे। शायद लड़की गाना गाएंगे, जिस नॉट श्योर, इट्स ए पॉसिबिलिटी। शायद लड़की गाना गाएंगी। फूड। देन संभवतः, संभवतः ऑल्सो पॉसिबिलिटी। संभवतः, मैं आज दिल्ली जाऊंगी, मैं आज दिल्ली जाऊंगी। इसमें संभवतः और शायद इंक्लूडेड। इसे क्या कहते हैं? इसे संदेहार्थक और संदेहवाचक, जिस वाक्य में संदेह का बोध होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट, इच्छार्थक और इच्छावाचक। इच्छा मीन्स डिजायर, वी नो दैट इच्छा मीनिंग डिजायर। जिस वाक्य में इच्छा, शुभकामना, शुभकामना मीन्स बेस्ट विशेस, शुभकामना, आशीर्वाद, आशीर्वाद ऑल्सो ब्लेसिंग्स व्यक्त हो। जिन वाक्यों में किसी इच्छा या आशीर्वाद का बोध हो, जिन वाक्यों में आशीर्वाद, आशीर्वाद मीन्स ब्लेसिंग्स, शुभकामनाएं मीन्स बेस्ट विशेस, आशीर्वाद, शुभकामनाएं, इच्छा, इच्छा मीन्स डिजायर आदि बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे इच्छावाचक और इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नववर्ष मंगलमय हो। नववर्ष मंगलमय हो। नववर्ष मीन्स व्हाट? नववर्ष न्यू ईयर। मंगलमय मीन्स कल्याणकारी हो। नववर्ष मंगलमय हो। तुम्हारा काम सफल हो। तुम्हारा काम सफल हो से विशेष, इसे क्या कहते हैं? इच्छार्थक। नेक्स्ट, संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड संकेतवाचक वाक्य? किसी वाक्य में किसी संकेत का बोध, संकेत इशारा करना, संकेत मीन्स क्लू। किसी वाक्य में किसी संकेत का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा घर उधर है। मेरा घर उधर है, उसे इशारा करते हुए कहा मेरे घर उधर है। यदि गर्मी पड़ती तो पानी बरसा। यदि गर्मी पड़ता तो पानी बरसता, इसे क्या कहते हैं? संकेतवाचक कहते हैं। नेक्स्ट,
Vismayadibodhak. Vismayadibodhak means we know that Vismayadibodhak. Then ये वाक्य जिससे किसी प्रकार की अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है, वो वाक्य जिसके द्वारा विस्मय, हर्ष, घृणा आदि के भावों का, उसमें विस्मय, हर्ष आदि का, we already studied विस्मयादिबोधक सिंबल्स विराम चिन्ह पढ़ने समय we already studied विस्मयादिबोधक के बारे में. विस्मयादिबोधक किसी प्रकार की अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है, वो वाक्य जिसके द्वारा विस्मय, हर्ष, घृणा आदि के, घृणा मीन्स हेट, घृणा आदि के भावों का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं. आहा कितना सुंदर घर है, आहा कितना सुंदर घर है, वाह कितना सुंदर फूल है. सुंदर फूल देखने के समय वे समटाइम से वाह कितना सुंदर फूल है, इसे क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, इसे क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं. स्टूडेंट्स लिसन, आज हम वाक्य के भेद के अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद के बारे में पढ़ा. अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं. उसके नाम क्या क्या है? विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेह सूचन वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य. स्टूडेंट्स लिसन, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद 8 प्रकार है. विधानवाचक, फर्स्ट वन विधानवाचक वाक्य, सेकंड निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेह सूचन वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य. ओके स्टूडेंट्स, व्याकरण भाग अर्थ के दृष्टि पर वाक्य के भेद हमने आज सीखा. देन संवाद राइटिंग. संवाद मीन्स दोनों के बीच कॉन्वर्सेशन. यू ऑलरेडी स्टडीड इन स्मॉल क्लासेस. संवाद that man will give notes. संवाद अर्थ के आधार पर वाक्य भेद also man will give notes. You study very well. Then अनुच्छेद writing will come for your exam. अनुच्छेद राइटिंग, संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद तैयार कीजिए. I will give 1 or 2 example. I will give. You can write your own words. Anucheda writing, 5 mark question. Okay, all of you study very well. It's a simple grammar. Study very well. Okay, धन्यवाद.